खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरगुजा से बड़ी खबर, जहां 70 राइस मिलरों के सरकार को चेतावनी है। सरकार से 125 करोड़ रुपए का भुगतान की मांग यहां पर की गई है। भुगतान नहीं होने पर मिल बंद करने की चेतावनी दी गई। राइस मिलर्स ने सरकार के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी कर रही है तो दूसरी तरफ प्रदेश के राइस मिलर्स पुराना भुगतान नहीं होने से परेशान हैं और इसी को लेकर सरगुजा के 70 राइस मिलर्स ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनका बकाया 125 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हुआ तो वो राइस मिल को बंद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। राइस मिलर्स ने सरकार के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार से 125 करोड़ रुपए का भुगतान की मांग यहां पर की जा रही है। भुगतान नहीं होने पर मिल बंद करने की चेतावनी दी। पूरे प्रदेश का 4000 करोड़ रुपए का भुगतान है। अभी हमारे सरगुजा जिला का 125 करोड़ रुपए का भुगतान शेष है। नई नीति का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सुनने में आ रहा है एक तो परिवहन जो हम लोगों को एवरेज में 40 रुपए कुंटल मिलता था उसको 14 रुपए कुंटल देना चाहते हैं, जो कि काफी अंतर है। दूसरा, जो प्रोत्साहन 120 देते थे वो 60 रुपए देना चाहते हैं। FRK वगैरह का पेमेंट नहीं मिल रहा है। हम लोगों को पेमेंट को लेकर हम लोग काफी परेशान हैं। शासन द्वारा कस्टम नीति जारी की गई है, जिसमें जो मिलर्स को प्रोत्साहन राशि 120 रुपये क्विंटल मिल रहा था, जिसको कम किया गया है, 60 रुपये क्विंटल किया गया है। और अगर यदि राइस मिलर काम नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि धान खरीदी प्रभावित होगी। एसोसिएशन के माध्यम से हमको ज्ञापन तो प्राप्त हुआ है, जिसको शासन को अवगत करा रहे हैं उस संबंध में। और ऐसे फर्क तो विशेष नहीं पड़ेगा, हमारे पास तो धान ही नहीं है। फिर भी हम चाहेंगे कि जो है समय पर निराकरण भी हो धान खरीदी के साथ साथ। यदि ऐसा स्थिति आ गई तो फिर संग्रहण केंद्र की व्यवस्था की जाएगी। अब सभी जिलों में इसके लिए शासन ने अनुमति दे दी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोमी सिद्दीकी फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। रोमी, कहीं ना कहीं अब राइस मिलर्स की नाराजगी देखने को मिल रही है, क्या कुछ चेतावनी और अब आगे इनकी चेतावनी से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए, राइस मिलर एसोसिएशन के द्वारा जो खाद्य विभाग और विपणन विभाग को चेतावनी दी गई है, उससे कहीं ना कहीं विभाग में हड़कंप तो मचा हुआ है। राइस मिलर एसोसिएशन का सीधा तौर पर कहना है कि उनका 3 वर्षों का जो बकाया 125 करोड़ रुपए है उससे पहले सरकार भुगतान करे, उसके बाद ही वो आगे की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनके पास ना तो लेबर पेमेंट के लिए ना ही बिजली बिल भुगतान करने के, इसके साथ ही उनके अन्य जो एक्सपेंसेस है उसके लिए उनके पास पैसा नहीं है। स्पष्ट तौर पर उन्होंने शासन को चेतावनी दी कि अगर समय से भुगतान नहीं होता है तो वो धान का उठाव नहीं करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं शासन की स्थिति बिगड़ सकती है। जी बिल्कुल, शासन की स्थिति भी बिगड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि एक तरफ धान खरीदी हो रही है, वहीं पुराना भुगतान अभी बकाया है। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या इसको लेकर किसी तरह की प्रतिक्रिया दी जा रही है? देखिए, हमारे जो विभाग के अधिकारियों से बात, उनका कहना है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर विभाग के बड़े अधिकारी और साथ ही मंत्रालय को भी सूचित कर दिया गया है, क्योंकि धान संग्रहण केंद्रों में धान के आवक धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर समय से अगर उठाव नहीं होता तो कहीं ना कहीं एक स्थिति गड़बड़ हो सकती है। इसके लिए जिला प्रशासन ने भी 2 संग्रहण केंद्र सरगुजा में बना दिए हैं, जहां पे अगर स्थिति बिगड़ती है तो वहां पे धान संग्रहित किया जाएगा। बहुत शुक्रिया रोमी तमाम जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ में अवैध धान को लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। बताते चले कि मामला सूरजपुर का है। किराना दुकान के गोदाम से 500 क्विंटल धान अवैध धान जब्त किया गया। जब्त धान की कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं गुरुवार को पूरे दिन भर में 18 लाख की 700 क्विंटल धान जब्त की जा चुकी है। वहीं सहायक खाद्य अधिकारी से एनडीटीवी ने खास बातचीत भी की है। पूरे प्रदेश के साथ सूरजपुर जिले में भी धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। तो जो कोचे और बिचौली हैं वो भी अवैध धान के भंडारण और खरीद बिक्री को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में जो सूरजपुर के कलेक्टर हैं वो सख्ती से कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने एक संयुक्त टीम भी बनाई है जो ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है। हमारे साथ मौजूद हैं सहायक खाद्य अधिकारी, उनसे ही सीधे समझते हैं कि किस तरह से जो संयुक्त टीम है वो कार्रवाई कर रही है और कितनी कार्रवाई अब तक हो चुकी है। जी सर। मैं बताना चाहूँगा, कलेक्टर महोदय के निर्देश पर जिला सूरजपुर में सभी तहसीलों में तहसील स्तरीय टीम बनी हुई है, जिसमें सहकारिता, राजस्व और खाद्य विभाग के अधिकारी शामिल हैं, जिनके द्वारा निरंतर फील्ड में कार्रवाई की जा रही है। जिसमें 4 प्रकरण में 804 कुंटल धान की जब्ती की गई है, जिसकी राशि 18 लाख
49,200 रुपये होती है। किस तरह की टीम सर बनाई गई है? तहसील स्तरीय टीम है जिसमें तहसीलदार के नेतृत्व में खाद्य निरीक्षक, सहकारिता निरीक्षक शामिल हैं सभी 9 तहसीलों में। सर, जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर होते हैं उस पर किस तरह से सघन चेकिंग की जा रही है या निगरानी रखी जा रही है? अपने ज़िले में नवाटोला में एक अंतर्राज्यीय बैरियर है जिसमें तहसीलदार के नेतृत्व में एक टीम बनी हुई है जिसमें 3 शिफ्ट में अधिकारियों को ड्यूटी लगाई गई है जो निरंतर उसमें जो वाहन क्रॉस कर रहे हैं उस पर निगरानी रखे हुए हैं। तो देख सकते हैं ये थे सहायक खाद्य अधिकारी जो ये बता रहे थे कि अंतर्राज्यीय बॉर्डर में भी सघन रूप से जो निगरानी रखी जा रही है और अवैध धान भंडारण या खरीदी बिक्री को लेकर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में जो पिछले 2 दिनों की बात करें तो लगभग 18 लाख रुपए की धान जो अवैध धान पर कार्रवाई जो खाद्य विभाग और संयुक्त टीम ने की हुई है। इमाम हसन, NDTV, सूरजपुर।